मौसम बड़ा ही खुशगवार था। मैं बाहर बरामदे में बैठी हुई बरसती बारिश का नज़ारा ले रही थी। कुछ फासले पर लान के किनारे दरख्त हवा के हिलकोरे से झूम रहे थे। फजा में खनकी बढ़ गई थी। फूल पौधे और दरख्त नखरे नखरे दिखाई दे रहे थे। अचानक एक रकुशा पोर्च में आकर ठहर गया और उसमें से एक मुअम्मर खातून उतरी जो सीधी मेरी जानिब बढ़ी। मैं इसे आते देखकर खड़ी हो गई। पहली नज़र में खातून के खदोखाल अजनबी से लगे। गौर से देखा तो कुछ शनासासी लगी। फिर मुझे याद आ गया, इस्लामाबाद में कई साल पहले जहाँ मेरा घर था वो खातून सामने वहाँ रहती थीं। बड़े ठाट से महारानियों की तरह सज बनकर अच्छी पोशाक में नजर आती थीं। मैंने एकदम से उन्हें पहचान लिया। पहले मैं इसीलिए नहीं पहचान सकी थी कि उनका हुलिया बल्कि पूरा हाल ही कुछ मुख्तलिफ नजर आ रहा था। ओ खाला जान आइए, मैंने कुर्सी की जानिब इशारा करते हुए उन्हें बैठा लिया और गौर से उनका मरझाया हवा चेहरा और मेली पोशाक को देखकर पूछा, खाला जी, बहुत अरसे के बाद आपको देखकर रही हूँ। खैरियत है? यूं लगता है कि आप बीमार हैं। वो इल्तिजा भरी नज़रों से मुझे देखते हुए गुया हुई, बेटी, बड़ी मुश्किलों से तुम्हारा घर ढूंढा है। जैसा कि तुम जानती ही हो कि मैंने शोहर की विफात के बाद अपने बेटे को अपनी मर्जी से शादी करने की सजा देते हुए बहोस्मित घर से निकाल दिया था। अपनी दोनों बेटियों के बहकावे में आखिर ये सब कुछ क्या था? बड़ी बेटी की शादी तो तुमने देख ही ली थी और छोटी बेटी, वो एक दिन मुझसे कहने लगी कि ये बंगला मेरे नाम कर दी ताकि भाई आपको तंग न कर सके। बच्ची की अभी शादी नहीं हुई थी। मैंने सोचा चलो हम बेटी दोनों इकट्ठी रहेंगी। बहन के नाम घर देखकर बेटा कोई मुतालिबा नहीं कर सकेगा। लहजा मकान मैंने उसके नाम कर दिया। उड़ती उड़ती खबर रिश्तेदारों में भी पहुंच गई। खानदान में ही एक लड़का था, उसने मेरी बेटी का रिश्ता मांग लिया। इनकार की कोई माकूल वजह न थी, इसलिए मैंने हाँ कर दी। शादी हो गई और थोड़े ही अरसा बाद वो बेटी को तंग करने लगा कि ये बंगला मेरे नाम कर दूं। तुम यकीन मानो मेरी बेटी ने मुझसे मुशवरा किए बगैर मकान उसके नाम कर दिया और शोहर की खुशी अजीज रखने के लिए मुझसे कहा, अम्मी आप अपनी बहन के पास लाहौर चली जाएं। ये सब शोहर के कहने से उसने किया। लहजा में दिल बर्दाश्ता होकर लाहौर बहन के पास चली आई। दामाद ने आंखें फेर लीं और बेटी भी उसके इशारों पर नाचने लगी। आज मैं सोचती हो काश मैंने अपने बेटे को घर से न निकाला होता तो आज ये दिन न देखने पड़ते। वो जो भी था मेरा खून था। एक छोटी सी भूल की मैंने उसे इतनी बड़ी सजा दी कि घर से ही निकाल दिया। आज वो मेरे बढ़ापे का सहारा होता, उस की बीवी और बच्चे मेरी तन्हाई को दूर करते। अब मैं बहन के घर में पड़ी हूँ, बीमार रहने लगी हूँ, दवादारों के लिए मेरे पास रकम नहीं। 3 बच्चे ही मगर मैं अपने आप को बे औलाद समझती हूँ। मुझे इतना ज़रूर यकीन है कि बेटे ने मुझे अपने घर से नहीं निकालना था। काश मुझसे ये गलती न हुई होती। मैं इसलिए आई हूँ कि मेरा मकान मुझे वापस दिलवा दें। उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा और मैंने देखा मौसलाधार बारिश की तरह उनकी आंखें भी बरसने लगी। मैंने आगे बढ़कर उन्हें गले से लगा लिया। आंसू थमते नहीं थम रहे थे और मैं सोच रही थी लोग मुकाफान अमल का भी नहीं सोचते। मज़ीद ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।